पैदाइश की किताब 11वां बाब और उसकी 4वीं आयत, आइए देखें। फिर वो कहने लगे, आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम उरुए ज़मीं पर परागंदा हो जाएं। और खुदा ने जिस मखलूक को बनाया था वो एक शहर को बनाना चाहते हैं, और उतना ही नहीं, वे एक बुर्ज को बनाना चाहते हैं। और वो किस लिए बनाना चाहते हैं? अपने नाम के लिए। किसका नाम ऊंचा करना चाहते हैं? उनको बनाकर और ये ज़मीन खुदा ने तोहफे में उनको देकर और ज़िंदगी के लिए मौका देकर उस खुदा की हम्द व ताज़ीम उनको करना है और खुदा की इज़्ज़त करना है। उनको खुदा का जलाल जाहिर करना है और खुदा की दी गई इल्म और सलाहियत को काम में ला करके, और या फिर अपनी ही इज़्ज़त और शोहरत उन बातों से कमानी है। क्या करना है? उन लोगों का फैसला ये गलत फैसला है। उनके फैसले में खुदा के लिए कोई जगह नहीं है, और जो काम वो करने पर हैं उसमें खुदा के लिए जगह नहीं है, और जो तामीर वो करना चाहते हैं उसमें खुदा के लिए जगह नहीं है। उनकी सोचों में और उनके ख्यालों में खुदा के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे अजीज भाई बहनों, हर एक दिन हम बहुत सारे ख्याल करते हैं और हर एक दिन हम कोई ना कोई काम करते हैं। हाँ, ये ठीक है, बिना कुछ काम किए और चुपचाप घर में बैठकर खाना खाने वाले भी रहते हैं, और उनको आमतौर पर एक नाम दिया जाता है। वो क्या है बताइए? और क्या है? काम चोर। और है क्या यहाँ पर हमारे बीच में क्या कोई कामचोर है? और बिना किसी काम के रहने वाले और बिना जिम्मेदारी के जीने वाले और पेटू शख्स की तरह घुमक्कड़, आलसी और इधर उधर घूमते रहने वाले, और ऐसे लोग हैं क्या? वो शौहर हो सकता है, बीबी हो सकती है, बेटा हो सकता है और आपकी बेटी हो सकती है, और बिना किसी जिम्मेदारी के सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए और मानो सिर्फ घूमने के लिए ही अपने वक्त को गुजारने वाले और इस तरह से जिंदगी को बेकार करने वाले। और इस रूहे ज़मीं पर ऐसे लोग बोझ हैं, और अपने खानदान के लिए भी वो लोग गलत हैं। और मैं कहता हूँ, इस सच्चाई को मत भूलिए। मैं इल्तजा करता हूँ, इस कलाम को सुनने वाला कोई भी कामचोर नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह यह है कि कामचोर लोग के पास कुछ नहीं होता, और उन पर बने रहने वाले लोग भी, और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। और जो शौहर कामचोर होता है, जो बीबी कामचोर होती है, ऐसा घर नाश हो जाता है, उसमें कोई भी बरकत नहीं रहती है। और जो बेटा या जो बेटी वो बचपन से ही और वो होशियार ना बनते हुए, पढ़ाई में मन ना लगाते हुए और अपने माँ बाप की बात ना मानकर बिना जिम्मेदारी के रहते हुए, और जब देखते हैं सोते रहते, जब देखे खेलते, खाते, गाते, घूमते रहते हैं और बिना किसी जिम्मेदारी के घूमते हैं, ऐसे बेटे और बेटियां ये लोग अपने माँ बाप के लिए, और ये बड़ी लानत को लेकर आने वाले बच्चे होते हैं। ये तकलीफ देते हैं इस कलाम को सुनते वक्त। कहता हूँ, कोई भी बेटा या बेटी इस तरह से वो रहने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें मेहनत करके जीना है, ऐसा खुदा का कलाम कहता है। और मेहनत करके काम करेंगे तभी खाना खाएंगे, ऐसा भी खुदा के कलाम में लिखा है। और जब मेहनत की कमाई को आप लाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी खुशी होती है, और बिना मेहनत के कमाए हुए को ये अच्छा नहीं होता है। और मेहरबानी से इन बातों पर गौर करें। हमारे बीच में इस तरह से खाली जीने वाले लोग वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मशक्कत करने वाले जब अपनी जिंदगी में खुशी को महसूस करते हैं, और उसे देखकर खुदा का मन भी खुश होता है और लोग भी उसे देखकर खुश होते हैं। और ऐसे कोई है बिना मशक्कत किए अपनी जिंदगी में बहुत सारे सुख और बरकतों को चाहते हैं? ऐसे हैं क्या? और मैं कहता हूं कि आज ही आप अपने मनों को खुदा की मौजूदगी में बदलें और खुदा से मांगिए, खुदा मेहनत करने की ताकत मुझे दे, और मेहनत वाला काम मुझे भी दे। मुझे वो नौकरी दे जिसमें मैं मेहनत कर सकता हूँ, और मेहनत से पढ़ने की सलाहियत भी मुझे दे, और मेहनत से काम करने की क़ुव्वत मुझे दे। एक बीबी की शक्ल में मुझे मजबूत बना दे। ऐसे दुआ करने से बेहतर है जो कलाम आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस मुतालिक कि जो मशक्कत करने वाले लोग हैं उन पर बरकतें होती हैं। ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनकी मेहनत में खुदा को उन्होंने शामिल नहीं किया। यस, इस दुनिया में हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, और सदाकत के साथ जीने वाले, हमसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले और बहुत सारे लोग तो हैं। और ऐसी सदाकत करने वाले लोग भी काम करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उनके कामों में खुदा को जगह ना देकर और खुदा की मर्जी को वे बिल्कुल भी ना जानकर, कोई अगर किसी काम को करता है उसमें कामयाब नहीं होंगे, इसको भूली मत। इन लोगों ने एक काम को शुरू किया, एक शहर को बनाना शुरू किया, और वहां पर एक बुर्ज को बनाना वे शुरू करते हैं। अब शुरू कर दिया उस काम में और उस शहर की तामीर में। उस बुर्ज की तामीर करने में
खुदा के लिए कोई जगह है? कोई जगह नहीं है। आमतौर पर जब हम कोई काम करते हैं तो पहले दुआ करते हैं और खुदा का नाम लेकर ही हम उसको शुरू करते हैं। कलाम इलाही को अगर आप गौर से पढ़ें, इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया, और अंग्रेजी में इन द बिगिनिंग गॉड, इब्तदा में खुदा, इब्तदा में खुदा। आपकी जिंदगी में शुरू करने वाले हर काम में अगर खुदा रहे तो ये कितना बेहतर होगा। आप अपनी नौकरी को शुरू करें खुदा के साथ मिलकर तो ये कितना बेहतर होगा। आप स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय अगर दुआ करके अपने सफर का आगाज करें खुदा के साथ तो कितना बेहतर होगा। अपने घर के काम में, खाना बनाने या दूसरी चीजें या घर को सजाने संवारने, इन तमाम कामों में भी खुदा से दुआ करके उस काम का आगाज करने से कितना बेहतर होगा। तजारत करने वाले अपने तजारत को दुआ करके खुदा का नाम लेकर अगर शुरू करें तो और ये कितना बेहतर होगा। इसके मुतालिक जो दूसरे लोग हैं रूहानी लोगों से बढ़कर होते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी अपने दुकानों और ठेलों को खोलते हैं वे जिस किसी को मानते हैं उसका नाम जरूर लेते हैं और यकीनन वे उनको पुकारते हैं और उनसे दुआ करते हैं। कई मजहब के लोगों को मैंने देखा है और यहाँ पर मसीह लोगों में आप जो भी काम करते हैं उसको दुआ करके, हाँ, दुआ से शुरू करने वाले कितने लोग हैं? ऑफकोर्स हमें से बहुत सारे लोग दुआ करते हैं सिर्फ खाना खाते वक्त में, और यही उनकी दुआ है। कुछ लोग सिर्फ मानो खाना खाते वक्त ही खुदा की याद आती है, उस दिन कहीं दूसरी जगह खुदा उसको याद नहीं आता, और आप दुआ कर रहे हैं सिर्फ खाना खाने के वक्त में, बाकी तमाम बातों के लिए और क्या दुआ और खुदा को पुकारे बिना आप किसी काम की इब्तदा करें, आप जानते क्या होगा? वो आधे में ही रुक जाएगा और वो काम पूरा हुए बिना ही रुक जाएगा। तमसील में इस बुर्ज को बनाने वालों को आप देखें, उन्होंने काम को शुरू किया, वो तामीर करना चाहते थे और बुर्ज बनाना चाहते थे, लेकिन क्या पूरा कर पाए? वो पूरा नहीं कर सके। वो उसको मुकम्मल कर पाए? क्या पूरा कर पाए? नहीं कर पाए, नहीं बना सके, आधे में ही रुक गया, वो बना ना सके और ये काम आधे में ही रुक गया। वजह क्या है? खुदा के बिना कुछ भी शुरू करें, खुदा की मर्जी के बिना आप कुछ भी शुरू करें अजीज भाइयों बहनों, वो आगे नहीं बढ़ेगा। हमें से कुछ लोग हैं जो आगाज करने में बड़ा अच्छा लगता है कुछ भी और बड़ी अच्छी तरह से उसको शुरू करते हैं, फौरन ही 10 महीने भी नौकरी नहीं करते, बीच में ही उसको छोड़ देते हैं और काम को बड़ी अच्छी तरह से शुरू करते हैं, लेकिन 10 महीने भी पूरे नहीं हो पाते और काम को बराबर नहीं करते और बीच में उसको रोक देते हैं और वहां कुछ पैसा खर्च करते हैं, फिर यहाँ पर कुछ पैसा खर्च करते हैं और घर के कागजों को गिरवी रखते हैं। जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ सूद पर पैसा मिलने के लिए वो दे देते हैं, लेकिन अगर देखें तो जो काम करते हैं उस पर उनको बरकत नहीं है और जो तजारत करते हैं उसमें बरकत नहीं मिलती। जो भी वो काम करते हैं वो बीच में रुक जाता है और पूरा नहीं होता। ऐसे कहने वाले लोग हैं क्या? तो फिर जानिए उसकी एक खास वजह यह है, आप जो काम कर रहे हैं, आपकी कोशिशों में, आपके उस सफर में आपने खुदा को शामिल नहीं किया। उतना ही नहीं, एक और बात लिखी हुई है। क्या है वो नाम कमाना चाहते थे, इज्जत कमाना है, बड़े लोग बनना है और नाम के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने बताया हमें खुदा के लिए ही जलाल को लेकर आना है, हमें खुदा के नाम को ही ऊंचा करना है, लेकिन खुदा का जलाल जाहिर करना ये उनका मकसद नहीं था और वहां पर खुदा का नाम नहीं, कुछ नहीं, और वो हमेशा अपने लिए सोचते रहते हैं और दुनिया के लोग हमें बहुत बड़ा कहें। कोई है ऐसे जो अपने आप को ही ऊंचा बनाना चाहते हैं? मैं बहुत बड़ा हूं, दुनिया ऐसा सोचना है, मैं बहुत बड़ी औरत हूं, लोग ऐसा सोचना चाहिए और मेरे लिए कई औरतों को बातें करना चाहिए और मैं बहुत खूबसूरत हूं और मेरी खूबसूरती की तारीफ 10 औरतों को करनी चाहिए और हमारे गांव में सबसे पहली कार हमने खरीदी है। गांव में ऐसे तमाम लोग सोचना चाहिए और हमारे शहर में सबसे बड़ा घर मैंने ही बनाया है और ऐसे सब सोचने चाहिए। मेरा बेटा ही है जो अमेरिका में जाकर पढ़ रहा है और इस इलाके में सबसे पहले अमेरिका जाने वाला वो हमारा ही बेटा है। उस शहर में सबसे पहले अमेरिका से रिश्ता करने वाली हमारी ही बेटी है और पढ़ाई के लिए, अपना नाम करने के लिए ऐसा कितना लोग आज नहीं चाहते हैं। उन दिनों में मैं एक शहर में गया और एक कार में जा रहा था तब पास से, और गाड़ी को चलाते हुए वो पासवान क्या कहते हैं, भाई इस शहर में जब ये कार आई तो सबसे पहले इस कार को खरीदने वाला मैं ही हूं। वो क्या कहते हैं, उस शहर में बहुत सारे तजारत करने वाले लोग थे और उस शहर में बहुत सारे करोड़पति भी लोग थे, लेकिन एक कीमती कार को किसने खरीदा? और पादी साहब ने खरीदा। इस तरह से वो बढ़ाई मार रहे हैं। ये पहली कार है भाई,
भाई इस शहर में सबसे ज्यादा रूहों को जीतने वाला मैं ही हूं। ऐसा कहने से क्या खुदा को खुशी होगी? बहुत सारे लोगों के लिए आंसू बहाकर मैं दुआ कर रहा हूं और ज्यादातर मैं घुटनों पर दुआएं करता रहता हूं, कलीसियाओं को बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। क्या ऐसा कहने से खुदा खुश होगा? कीमती कार खरीदने वालों में सबसे पहला मैं ही हूं। और किसको चाहिए नाम, किसको चाहिए शोहरत, बताइए। आज के दिनों में इंसान और निकम्मे जिनमें कोई खूबी नहीं है, इज्जत शोहरत को कमाने की वो कोशिश में लगे हैं। और महंगे कपड़ों को पहनने वाला मैं ही हूं और बहुत ज्यादा सोने को पहनने वाले हमारे घराने में, हमारे लोगों में, और हमारे पास सबसे ज्यादा सोना है। लोग कहते हैं कितने लोग कोशिश करने में इन बातों में लगे हैं। और एक महंगी मोटरसाइकिल खरीदकर, ऐसी मोटरसाइकिल कॉलेज में और मोहल्ले में सिर्फ मेरे ही पास है। और एक कीमती मोबाइल खरीदकर हमारे क्लास में, हमारी कक्षा में सिर्फ मेरे ही पास इतना महंगा मोबाइल है, दूसरे किसी के पास नहीं है। और इस तरह से चीजों से, गाड़ियों से और कपड़ों से, इज्जत शोहरत से इंसानों को आप बता सकते हैं, लेकिन उस खुदावंद खुदा को जो सब जानता है उसको बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकते हैं। इस बात को मत भूलिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान तो हमारे बाहरी हालात को देखता है, लेकिन खुदावंद हमारी अंदरूनी जिंदगी को देखता है। वो देखता है। अगर आप अपने बाहरी हालात को लोगों को दिखाने के लिए फड़फड़ाते रहते हैं तो आपके अंदर जो कुछ है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और आपके अंदर जो कुछ है अगर वो सही होगा तो फिर बाहरी हालात कैसे हैं इनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक है खुदा को खुश करने वाले और दूसरे वो लोग के दूसरे इंसान उनकी तारीफ करें। आप कौन से वाले हैं? आप उस दूसरी जमात में शामिल हैं। आइए हम देखते हैं हजरत याकूब का खत, उसका 4 बाब। तुम जो ये कहते हो हम आज या कल फला शहर में जाकर वहां 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके बड़ा नफा उठाएंगे, ये कह रहे हैं हम बड़ा नफा कमाएंगे। इससे पहले वाले नाम कमाएंगे और वो कहते थे हम नफा कमाएंगे। नफा उठाना है, पैसा कमाना है, ज्यादा कमाना है। और ऐसा कहकर बीवी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर गैर मुल्क में जाकर कई बरसों तक और अपनी बीवी और बच्चों से दूर रहने वाले कितने लोग आज नहीं हैं। और बच्चों को पढ़ाना है, घर को बनाना है और गरीबी में नहीं रहना है, इसलिए बीवी विदेश में जाकर शौहर से दूर होकर, बीबी से, बच्चों से दूर होकर, उनकी मोहब्बत और तमाम बातों से दूर रहकर। और कई लोग तो शैतानी आजमाइशों में अपने आप को डालते हुए और इस तरह से जिंदगी को बर्बाद करने वाले आज कितने लोग हैं। और कई लोग आकर मुझसे कहते हैं भाई आप दुआ करें, मेरा शौहर एक जगह पर और मैं दूसरी जगह पर हूं, अब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं अपनी माँ के पास रहकर, फिर बच्चों को भी नानी के पास, दादा के पास, दादी के पास इधर उधर रखते हैं। ये सब क्या है? और बीवी एक जगह, शौहर दूसरी जगह, बच्चे तीसरी जगह, ये कौन सा घर है? जरूरत की वजह से या जल्दी अमीर बनने की वजह से अगर आप ऐसे हालातों से गुजरते हैं तो मैं खुदा में इल्तजा करता हूं जल्द ही एक ही जगह में आ जाइए। शौहर बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ मिलकर रहने से ये बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से माँ बाप के साथ बच्चों का रहना ये उनके लिए बड़ा जरूरी है। और माँ बाप के प्यार की जरूरत जिस वक्त बच्चों को होती है उस वक्त अगर आप उनको नहीं बताएंगे तो, और अपने बालकों को नौकरों के पास रखकर अगर आप उनसे पालन पोषण कराएंगे तो, या फिर उन्हें बुजुर्गों के पास रखकर उनको परवरिश के लिए कहकर नौकरियां करते हैं और बहुत सारी दौलत को कमा लेने से कल जब आप बुजुर्गों के हालात से गुजरेंगे तो आपके बेटे बेटियां क्या करेंगे आप जानते हैं। और तकलीफ ज़दा हो, बीमार हो, बिस्तर में गिर जाए, जो भी तकलीफें आए, नौकरों को आपके पास वो रख देंगे। क्यों बेटा तुम हमारी अयादत के लिए भी नहीं आते? वो कहेगा मैंने सुबह और शाम ख्याल करने के लिए नौकर रखा हुआ है। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, आपने भी तो ऐसे ही किया था। हमें भी बचपन में माँ बाप के प्यार के लिए जब हम तड़पते थे और जब सुबह उठकर हम देखते थे तो वहां सिर्फ नौकर दिखाई देता था। और जब हम सुबह उठते थे तो नौकर हमें दूध लाकर देता था और सुबह को नाश्ता वही देते थे, दोपहर का खाना भी नौकर हमें देते थे और शाम को खाना भी नौकर ने हमें दिया है। और जब भी हमने घर में देखा है तो सिर्फ नौकरों को ही हमने देखा है। माँ को, बाप को या फिर उनकी मोहब्बत को हमने नहीं जाना है। और आपने जो हमें सिखाया आखिरी वक्त में हम भी आपके लिए वही कर रहे हैं। आप देखिए, आप कहेंगे बेटे इस तरह से तुम बात क्यों कर रहे हो और ऐसी जिंदगी में हमें ये सब क्यों दिखा रहे हो। और इस उम्र में मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आप ये भी मालूम कर रहे हैं। उस छोटी सी उम्र में जब मैं छोटा ही था, मैं अपने माँ बाप के प्यार के लिए आपने दूर रखकर, मोहब्बत से अलग करके क्या आपने नहीं पाला था?
नौकरों के पास रखकर, बुजुर्गों के पास रखकर, रिश्तेदारों के पास रखकर नौकरी करने आप गए और मम्मी भी गई। ने बहुत ज्यादा पैसा कमाकर घर को बनाया, लेकिन हमारी जिंदगी का क्या किया? इस तरह सवाल करने से भाइयों और बहनों आप फूट फूट कर रोएंगे। इसलिए आज मैं आपसे इल्तजा करता हूं, पैसा कमाना ये गलत नहीं है, लेकिन नफे के लिए मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन उसी वक्त में खुदा की मौजूदगी को, रूहानियत को, मोहब्बत को और मेल मिलाप को, बच्चों को और घर के लोगों को देने वाली जो मोहब्बत की बातें हैं उनको दफन मत कीजिए। आज बहुत सारे लोग पैसे के लालच में पड़कर बीवी से दूर होकर, बहुत सारी बीवियां पैसे के लालच में पड़कर अपने शौहर से दूर होकर, पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों से दूर होकर, इस तरह से जीने वाले बहुत सारे लोग। इस कलाम को सुनने वाले अगर कोई भाई हम इस तरह के नहीं हैं, हम बच्चों से मोहब्बत करते हैं, हाँ पैसे की तंगी की वजह से मैं एक जगह पर और मेरे शौहर को दूसरी जगह पर रहना पड़ता है, मैं समझ सकता हूं, उससे ज्यादा तो खुदा को जानकारी है, लेकिन उस सबसे ज्यादा जरूरी है आप ये जान लीजिए कि आपसी मोहब्बत पाने के लिए आपके बालक इधर भटक रहे हैं और आपके हाथ का बनाए खाना खाने के लिए आपके बालक तरस रहे हैं। ख्याल करें, वैसे ही खादिमों, खुदा की खिदमत अच्छी है, उस खिदमत के लिए काम करना अच्छा है। खिदमत और कलीसिया को कहते हैं, और आप खिदमत करते वक्त और कलीसिया की देखभाल करते वक्त के बच्चों की देखभाल नहीं होगी ये कहकर के उन्हें हॉस्टल में मत भेजना, उन्हें रिश्तेदारों के पास मत छोड़ना। बच्चे कभी भी खिदमत में बोझ नहीं बनते हैं, और वो बच्चे जो हमसे पैदा होते हैं कभी भी हमारे लिए, माँ बाप के लिए वो बोझ नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे खादिमों को मैंने देखा है अपने बच्चों को ले जाकर कहीं कहीं पर रख देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को बोझ समझते हैं। किस लिए? सफर करते वक्त वो बोझ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल बड़े होकर वे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे और वही आपको बताएंगे। नफा कमाने के लिए वो कहीं दूसरी जगह पर चले गए थे, कहीं जाना चाहते हैं। खुदा का कलाम कहता है, क्या कल क्या होगा तुम नहीं जानते, तुम्हारी जिंदगी है ही क्या, तुम जहां चाहते हो वहां जाते हो और बहुत कुछ कमाने की कोशिश करते हो, लेकिन मौत कब आएगी तुम्हें मालूम है। बैंक में पैसे को ज्यादा बढ़ाना है और जमीन को खरीदना है और ज्यादा खेतों को खरीदना है, कितनी मेहनत कर रहे हो, कब मरोगे तुम्हें मालूम है। क्यों ये तमाम भागदौड़ी? खुदावंद ये सवाल करता है। और पहली जमात है नाम कमाना है, दूसरी जमात के लोग है नफा उठाना है, तीसरी जमात है लूका की मार्फत इंजील 9वां बाब और 25वीं आयत। और अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? ये क्या, अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले। इस दुनिया में आंखों से देखना, दिल से चाहना और जिस्म के लिए चाहना, ये बहुत कुछ है, लेकिन ये बातें जिनमें होंगी उनके अंदर खुदा नहीं होगा। जो कोई गुनाह में डूबकर, गुनाहों में फंसकर, वक्ती तौर की गुनाह की जिंदगी में डूबे हुए रहते हैं, वो संसार को अपनाना चाहते हैं, दुनिया को कमाना चाहते हैं। इस तरह की उम्मीद रखने वाला अलेक्जेंडर ग्रेट ने पूरी दुनिया को फतह किया और पूरी दुनिया और मुल्कों को जीतकर रोया, क्या कहकर, अब मैं पूरी दुनिया के लिए, अब मुझे और मुल्कों को जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो रोया और 30 साल की उम्र में पूरी दुनिया पर वो हुकूमत कर रहा था। सुनिए, अपनी जवानी के दिनों में जिस तरह से चाहा वो जिया और बहुत ज्यादा मैनौशी करता था, मर्जी के मुताबिक जीता था, जनाकारी और मैनौशी का वो गुलाम होकर, और वो छोटी सी उम्र में ही तमाम मुल्कों पर हुकूमत करने के बावजूद भी, और एक लाइलाज बीमारी ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। और अपने मरने के वक्त में अपने पास के सरदार को बुलाकर उसने क्या कहा, बहुत कम उम्र में रुखसत हो रहा हूं, और जब मुझे तुम कॉफिन बॉक्स में रखो तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकालकर फिर तुम उस बॉक्स को बंद कर देना। क्यों दोनों हाथों को बाहर रखना है? दुनिया को मालूम होना चाहिए। क्या? दुनिया को तो कमा लिया, लेकिन जाते वक्त में कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है, खाली हाथों से जा रहा है। भाइयों और बहनों, इस दुनिया में आप कमाने के लिए कितनी भी मशक्कत करें, कितना भी पसीना बहाएं, मशक्कत करें, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, सोना चांदी जमीन जायदाद हो सकता है, आपके कपड़े, आपका गाड़ी घोड़ा हो सकता है, मुफ्त का घर हो, चाहे कुछ भी खोना हो, लेकिन आपका कमाया हुआ कुछ भी वो आपके साथ नहीं जाएगा, और जिस तरह से इंसान पैदा हुआ था उसी शक्ल में वापस चला जाता। और आपको कमाने के लिए अगर कुछ है तो अगले मुद्दे पर मैं आपको उसको बताऊंगा, और इससे पहले
दो जवान गांव में रहते थे एक पैसा कमाने के लिए। शहर में आकर ये बहुत ज्यादा दौलतमंद हो गया और इस दौलतमंद शख्स को देखने के लिए दूसरा व्यक्ति आया। दौलतमंद लड़के ने कहा, देख सामने की तमाम बिल्डिंगें वो मेरी हैं और पीछे के तमाम इमारतें भी हमारी हैं, दाईं तरफ के अपार्टमेंट वो भी हमारे हैं और बाईं तरफ की जो तमाम जमीन देखते हो वो भी हमारी है। शहर में आने के बाद करोड़ों कमाया और ये तमाम जगहें मेरी हैं। जब वो बता रहा था तो गांव से आया हुआ वो शख्स ये कहता है सामने जगह है, पीछे जगह है, बगल में जगह है, हर जगह जगह है। तो इस तरफ भी मेरी जगह, लेकिन मेरा एक सवाल है, ऊपर भी कोई जगह बनाई है क्या? ऐसा सवाल किया। कहां? वहां पर क्या कोई मकाम बनाया है? वहां पर कौन सी जगह है? और तुम्हारे मरने के बाद हमेशा रहने की जगह वही है और वहां कोई मकाम तैयार किया है क्या? आज यहां बैठे हुए हर एक शख्स से मैं ये सवाल पूछता हूं। आपको जो चाहिए उसे कमाने के लिए आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। अपनी सोच के मुताबिक आपने बहुत कमा लिया, लेकिन आज रात अगर दुनिया से जाना पड़े, जन्नत में सर रखने के लिए क्या थोड़ी सी जगह आपने बना पाए हैं? या अब्दुल आबाद तक आप दोजख में रहेंगे? वहां पर जल जाने के लिए क्या आपने तैयारी कर ली है? अगर कोई पूरी दुनिया को भी कमा ले और अपनी जान को खो दे तो क्या होगा? अलेक्जेंडर द ग्रेट इसके लिए हम सब के लिए एक बहुत बड़ी तमसील है। उसने तमाम दुनिया को कमा लिया लेकिन जन्नत में अपने लिए मकाम बना ना पाया। इससे क्या फायदा? इस दुनिया में अगर आप सब कुछ कमा के जन्नत में भी अपने लिए कोई मकाम नहीं बना पाएंगे, उससे क्या फायदा? चौथी बात, फिलिप्पियों के नाम खत 3 बाब 8वीं आयत पढ़ता हूं। मसीह की पहचान में, किसकी पहचान में? वो कहता है मसीह की ही पहचान में पहली जमात नाम कमाने वाले, दूसरी जमात नफा कमाने वाले और तीसरी जमात है दुनिया और दुनिया के गुनाहों को कमाने वाले। लेकिन चौथी जमात में वो कहता है मुझे मसीह की पहचान में बढ़ना है। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे नफा नहीं चाहिए, मुझे नाम इज्जत शोहरत दौलत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मसीह की पहचान में बढ़ते जाना। मसीह की पहचान में मुझे बढ़ना है। ये किसने फरमाया? पौलुस रसूल कहते हैं मुझे मसीह की पहचान में बढ़ना है। और जो कोई मसीह की पहचान को चाहेगा, खुदावंद फरमाता है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा जन्नत में अब्दुल आबाद तक। आप पैसे को चाहेंगे, खूबसूरती को चाहेंगे, इज्जत शोहरत को चाहेंगे, अपनी पहचान को बनाएंगे, जमीन जायदाद को चाहेंगे, कपड़ों और गाड़ियों को चाहेंगे, दुनिया में रहने वाले वक्ती तौर के गुनाहों की कोशिश करेंगे, या कहेंगे मुझे ये सब नहीं होना। हमेशा अब्दुल आबाद खुदा के साथ रहना तो बस एक ही अब रास्ता है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। और अब मुझे मसीह की पहचान में बढ़ना है। इस तरह से जो लोग चाहते हैं वो मेरे साथ मिलकर दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें और सब अपने सिरों को झुकाएंगे। प्यारे खुदावन, बड़े साफ तौर और सीधे तरीके से हमसे बातें करने के लिए हम आपका शुक्र करते। खुदावन, इस कलाम को हमने सुना है उसको जमने दे, नाम के लिए नहीं, गुनाह के लिए नहीं, गुनाह की जिंदगी में नाम कमाने के लिए नहीं, गुनाहों को छोड़कर और पाकीज़गी में आकर मसीह की पहचान में बढ़ने वाले हर एक को बरकत देकर, और जब तक इस दुनिया फानी में खुदावन आपने हमें रखा है हम आपकी खिदमत करें और आपके लिए जिए। इस तरह की रूहानियत सलाहियत हम सबको दी और बड़ी साफ तौर से अपने कलाम से हमसे बातें की। हम आपका शुक्र करते हुए खुदा यीशु मसीह के वसीले से इन दुआओं को हम मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72,